हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग जो मंगलम जो पार्ट था उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज इस हम लोग पार्ट 2 जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका क्वेश्चन और आंसर्स को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए और इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस जो है हर एक चैप्टर से, टोटल चैप्टर से है 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चंस का आपको आंसर देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से आपको याद करना है। और अगर आप पार्ट 1 अच्छे से देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं, तो आई थिंक ये याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये खुद ही याद हो जाता है, ठीक है ना। तो दिए गए पहला, सत्य का मुंह जो होता है, मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है। तो ये पहला श्लोक ही था जिससे हम लोग देखे हुए थे कि सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। और लोग जो है, जितने विद्वान पुरुष हैं या फिर जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सोने के पात्र को या मोह रूपी जो ये माया से संसार जो है ढका हुआ है उस आवरण को हटा दे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, नदियाँ जो है अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, और उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम रूप को त्याग कर उस परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं जहाँ पर सत्य का खजाना है, भंडार है, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। तो देखिए, मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र जो है ईश्वासे से, कंठ से, मुंडक से और श्वेताश्वर से लिया गया है। मुंडक से 2 लिए गए और इस तरह से 5 मंत्र लिए गए हैं, ठीक है ना। ये जो है उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद की संख्या जो है 108 है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व बहुत ही अधिक है। इसे पढ़ने से परमात्मा यानी मुख्य शक्ति जो है, यानी ईश्वर जो है के प्रति आदर पूर्वक आस्था या विश्वास की उत्पत्ति होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है, यानी सत्य क्या है, आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, इसको जानने के प्रति जो होता है मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ जो होता है वो विभिन्न वेदों से संबंधित है, अलग अलग वेदों का अंतिम भाग ये है, ठीक है ना। उसके बाद दिया हुआ अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डाले। तो याद रखिएगा, इस पाठ में बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, ठीक है ना। तो अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। और जितने विद्वान पुरुष जो होते हैं वो उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर को, उस मतलब देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोग यही लिखकर और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना है। तो देखिए, मंगलम पाठ में जो है कंठो उपनिषद में से लिया गया एक पद्य है, श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा जो है उसमें आत्मा जो है अणु से भी छोटा और महान से भी महान है और अमर है। आत्मा कभी भी नाश नहीं होता है, याद रखिएगा। और इसीलिए विद्वान लोग जो है, ऋषि मुनि लोग जो है, उस आत्मा के रहस्य को समझते हैं और शोक रहित हो जाते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया हुआ है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर देखिए। तो देखिए, मनुष्य जो है, मतलब इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर क्या बोलते हैं कि ईश्वर ये बताते हैं कि इस संसार में सत्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। लोग जो है उन्हीं को जानकर, उन्हीं को समझकर, उन्हीं के बताए गए धर्म के मार्ग पर चलकर और लोग जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो इस संसार रूपी जो अंधकार है उसके आगे प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा जो है किसी भी तरीका से इस संसार रूपी सागर से जो मोह माया जंजाल से घिरा हुआ है उसे पार नहीं किया जा सकता है। तो दिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। देखिए,
जो भी मतलब वेद है उसके रचना और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यासी हैं, ठीक है ना। कि ईश्वर की प्रकाश का पुंज समूह है, मतलब ईश्वर जो है एक प्रकाश के रूप में, पुंज के रूप में, प्रकाश समूह के रूप में उपस्थित है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक रहता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं यानी मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं और ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। 7 नंबर दिया है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्ति करते हैं। तो देखिए, विद्वान पुरुष जो है वो जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम रूप को त्याग करके और समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है जो भी महान पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो अपने नाम रूप को त्याग करके उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है, ठीक है ना। और उन्हीं से उनकी पहचान होने लगे, इसलिए विद्वान पुरुष जो है उनकी यही इच्छा होती है, ठीक है ना। और ये जो है इसमें मुंडक उपनिषद में इसकी बातें कही गई है, ठीक है ना। 8 नंबर दिया हुआ है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आध्यात्मिक मतलब होता है ईश्वर के प्रति जो है अपनी जागरूकता बढ़ाना, अपनी इच्छाएं बढ़ाना, और वास्तविक यही सत्य है। ईश्वर को प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं जीवन का। ये पैसे कमाना या फिर नाम कमाना, ये सारा का सारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का अगर वास्तविक उद्देश्य देखा जाए, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करना ही है। और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कई सारे और कई आसान पथ ही हैं। बस धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य का मतलब उपकार करना, परोपकार करना, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करना, यही मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने का मतलब। और भी बहुत ही सरल तरीके हैं जिसे ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है। तो देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर बताना है। तो देखिए, उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का विभिन्न अंग है, वैदिक साहित्य का विभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत जो भी होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशासित है और सबों की तपस्या, मतलब जितने भी लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उनका लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त करना है, याद रखिएगा। और ये उपनिषद में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। लास्ट है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाला है। तो वहीं फिर से रिपीटेड है कि जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होते हैं अपने नाम रूप को त्याग देते हैं। नाम रूप का प्रवाह किए बिना वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है। इस प्रकार से हम लोग इसके 10 के 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर इसको आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखे हुए थे, अगर इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग के छूटने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।